ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर तीन प्रकार का वैद्य का उल्लेख किया, उसी प्रकार तीन प्रकार का आचार्य, अधम आचार्य, मध्यम आचार्य, उत्तम आचार्य के बाद, और इसके उपरांत मैंने सर्वोत्तम आचार्य का एक श्रेणी भी उल्लेख किया। दी inferior, mediocre and superior, and the greatest variety of आचार्य नाम महाचार्य, जिसे श्री राम कृष्ण है, जो कि जो शिष्य को ज्ञान तक उन्होंने जबरदस्ती करके उनको ज्ञान प्राप्त करवा देते हैं। उनके हाथ में शिष्य निश्चिंत रहेंगे। जिसको हम उल्लेख किया था बगल में देने का, वो पूरा भार ग्रहण कर लेते हैं और शिष्य को उद्धार कर देते हैं। यह अपूर्व प्रसंग हम किए हैं। और ये जो सर्वोत्तम आचार्य का विवरण दिया ठाकुर का, के जीवन में हम देखते हैं वो सबके लिए आचार्य है, गृही सन्यासी सबके लिए, एवं एक ऐसी जीवन है जो कि अनूठा जीवन है। आदर्श सन्यासी एवं आदर्श गृही का संमिश्रण। गृहस्थ जीवन कैसे बिताना चाहिए, कितना संवेदन रहना चाहिए, कितना स्नेह रहना चाहिए, संसार कैसे चलाना चाहिए, एक ओर से करके दिखाया, और दूसरा ओर से त्यागीश्वर सन्यासी के राजा, ऐसी त्याग कभी नहीं सुना कोई। इस प्रसंग में ठाकुर अचानक कह रहे हैं कि सन्यासी का नियम क्या है। सब कोई सन्यासी नहीं हो सकता है। ठाकुर कहते हैं सन्यासी के लिए कामिनी कांचन त्याग होना जरूरी। सन्यासी मस्ट रिनाउंस लस्ट एंड वेल्थ। इतना तक ठाकुर और विस्तार कर रहे हैं, सन्यासी स्त्रीलोक का चित्र पर्यंत नहीं देखेगा। स्त्रीलोक छोड़ दीजिए, स्त्रीलोक का चित्र पट भी वर्जन कर देगा, नहीं देखेगा। और तो व्याख्यान करते हुए ठाकुर कहते हैं कि स्त्रीलोक को कैसे जानते हो, जैसे इमली का अचार। इमली का अचार याद होने से ही लार टपकते रहते हैं। The tongue becomes moistened even if we remember about the pickle, अचार। ठाकुर कहते हैं अचार नाम होने को ली मुखे जल एसे जाए, लाना नहीं पड़ता है, देखना नहीं पड़ता है। वैसे ही स्त्रीलोक को याद रहने से ही मन विचलित हो जाते हैं। तो ऐसी एक आदर्श जीवन में क्या संभव है, ठाकुर अपने जीवन में करके दिखाया।
कहते हैं कि स्वप्न में भी कभी त्रिलोक का याद नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। एवं जो कांचन त्याग जो उनके जीवन में कहा गया था कि न केवल अर्थ, यद्यपि कांचन उस जमाना में धातु से बनता था, कॉइन्स, धातु भी छू नहीं पाते थे, कारण धातु से कॉइन बना है, कच्चन बना है। ये बड़ा आश्चर्य की चीज़ है, धातु स्पर्श करने से ही हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता था। ऐसी उनके शरीर और मन उच्च ग्राम में विदाई था कि कामिनी कांचन का आदर्श अपने जीवन में करके दिखाया, संपूर्ण त्याग। इसीलिए स्वामी विवेकानंद की स्तुति में कहे हैं, बंचन कामो कांचन अति निंदित इंद्रिय राग, त्यागीश्वर हे नरोवरो देहो पौधे अनुराग। काम कांचन का संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया, इंद्रिय का पूर्ण भविष्य थी, पूर्ण वश में था, करके दिखाया एक आदर्श प्रस्तुत करके। ये स्त्रीलोक का वर्जन ये कोई उनका अवज्ञा के रूप से नहीं, ये सन्यासी का त्याग का मर्यादा प्रतिष्ठित करने के लिए इसकी जरूरी है। स्त्री का हेयज्ञान नहीं करते हैं। जब हरि महाराज ठाकुर से मिले थे तब हरि महाराज ने कहा कि मैं स्त्री लोग को घृणा करते हैं। ठाकुर ने कहा कभी इसे नहीं करना चाहिए, तब कभी स्त्री लोग का वर्जन नहीं कर पाओगे। उनको मातृ सम्मान, मातृ समझकर दूर से दूर रहना, सम्मान करते हुए वर्जन करना, घृणा के साथ नहीं। तो हम देखते हैं कि ठाकुर के अद्भुत जीवन हमें त्याग का पराकाष्ठा दर्शन कराते हैं। ये चरम त्याग कैसे हो सकता है? संसार में रहते हुए संसार के प्रति इतनी विरक्ति एक असंभव का चीज प्रतीत होता है। ऐसी त्यागी हमारे परंपरा है, बराबर का परंपरा है, सन्यासी की ऐसी है आदर्श। हम देखते हैं श्री चैतन्य अवतार में भी चैतन्य देव सन्यासी का तुच्छ आदर्श प्रतिष्ठा करके गए। उनके एक परम अंतरंग पार्षद छोटो हरिदास के परम अनुगत थे, अत्यंत उन्हें स्वात्विक भावापन्न थे। चैतन्य देव के अत्यंत घनिष्ठ पार्षद थे, संसार छोड़ के आए हैं, चैतन्य देव का सेवा कर रहे हैं और भिक्षा ग्रहण करते हुए भिक्षा का अन्न पकाते हुए चैतन्य देव की सेवा करते हैं, निवेदन करते हैं। अंतरंग पार्षद और सब जानते थे ये अत्यंत उच्च कोटि का एक साधक है छोटा हरिदास। तो एक दिन जब उन्होंने उनका भोग निवेदन किया तब चैतन्य देव ने कहा, ये जो भोग आज प्रस्तुत हुआ अत्यंत सुस्वादु है। छोटा हरिदास ये अमृत कहाँ से लाया? तब छोटा हरिदास ने कहा कि एक भक्त ने दिया है, जो कि चैतन्य देव का परम अनुगत उच्च कोटि का साधिका है, शिखी महान थी। उन्होंने कुछ अच्छा चावल वो चुन के रखा था, वो आपका भोग के लिए निवेदन कर दिया, उससे हम आपको भोजन बनाया। जैसे सुना कि छोटे हरिदास शिखी महांति से भिक्षा लाया, उन्होंने नाराज हो गए।
क्योंकि छोटा हरिदास का एक सन्यासी का जीवन का आदर्श पालन करना जरूरी था, लेकिन सब आदमी जानते थे कि सिखी महान थी, अत्यंत उच्च कोटि की साधिका थे, अत्यंत उच्च कोटि के साधिका थे। वही चैतन्य देव का भोग कर लिए दिया है। तो ये सुनकर लेकिन चैतन्य देव अत्यंत नाराज हो गए और तत्काल घोषणा किया, मैं छोटा हरिदास का मुख दर्शन नहीं करूँगा और अत्यंत अन्याय किया है और हमारे सेवा में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये खबर सुनकर छोटा हरिदास हताश हो गए। उनकी जान पहचान अनेक भक्तगण चैतन्य देव को निवेदन किया, प्रभु इतना कठोर मत होइए, ये लड़का अत्यंत उच्च कोटि का साधक है, आपके सेवा के लिए वो लाए हैं, का कोई मतलब नहीं था। आपको इतना प्यार करते हैं इस और वो सीखे मैं तो उनको आके दिया है, वो खाली लेकर आपके लिए भोजन बनाया। तो लेने के समय दो चार जो बातचीत हुआ था इससे आप नाराज़ हो गए, लेकिन वो दोबारा नहीं करेगा। लेकिन चैतन्य देव राजी नहीं हुआ नो। और उन्होंने कहा अगर ज़्यादा तुम लोग इंतजार करोगे तो हम पूरी छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमारा जो विचार है, छोटा हरिदास को हम त्याग कर दिया। ये सन्यासी का जो आदर्श वो पालन नहीं किया। तो कठोर आदर्श जो कि ठाकुर कह रहे हैं, देखिए चैतन्य देवी कितना उत्तम उच्च मर्यादा दिया। तो छोटा हरिदास भी भिक्षा लेना बंद कर दिया। वो जो जगन्नाथ के मंदिर के चारों ओर जो पड़ा रहता था उसको पकड़ के उसको धो के खाते थे, लेकिन चैतन्य देव का मन से नरम नहीं हुआ। जब छोटा हरिदास देखा जी उनका जीवन में चैतन्य देव है लेकिन उनको दर्शन करने में असमर्थ होंगे, वो आत्महत्या किया। लेकिन आत्महत्या सुनकर चैतन्य देव का आँख से एक बूंद भी पानी नहीं निकला, इतना कठोर अनुशासन उनका था। वैसे ही ठाकुर का भी जो उच्च मर्यादा है संन्यास के लिए, वो यहाँ पर व्यक्त किया कि सन्यासी का जीवन अति उच्च मर्यादा संपन्न, उच्च संकल्प पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया है त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु हो। अमृत एकमात्र त्याग के माध्यम से ही मिलता है और त्याग का आदर्श है कामिनी कांचन का वर्जन। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हम लोग चर्चा अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। ठाकुर के जो पावन प्रसंग तो बहुत ही हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये हम लोग जितना याद करेंगे और याद करते हुए जितना इसको जीवन में अनुपालन करेंगे उतना ही हमारे जीवन में फ़ायदेमंद होगा। ये अत्यंत रोचक प्रसंग है और इसके आगे ठाकुर बताएंगे कि गृहस्थ के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि सन्यास एवं गृहस्थ दोनों ही ठाकुर के भक्त थे। इन्हीं के बीच में ठाकुर सबके लिए एक आदर्श, दोनों के लिए आदर्श अलग अलग प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।